नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल को लेके 30 जून से लेके 6 जुलाई के सप्ताह का राशिफल। इसमें मेष से लेके मीन राशि के जो 12 राशि हैं, उन 12 राशियों में ग्रहों की जो स्थिति पर किस प्रकार से बदलाव देखने को मिलेंगे, उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे ग्रहों नक्षत्रों के द्वारा, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेके। मेष राशि के लिए ये सप्ताह मिला जुला वाला है। पारिवारिक फ्रंट पे आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से बना के रखें, छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। अगर आपने छोटी बातों को तूल दिया तो इससे आपका पारिवारिक माहौल और आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें दिक्कत आएगी। तो कोशिश करें कि पार्टनर के साथ आप बना के रखें। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने बॉस से बना के रखें या उनके साथ वो उनसे एडवाइस ले सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उनसे एडवाइस लें। इससे उनका एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी बनेगी, एक ट्रस्ट भी उनके साथ बनेगा आपका। और पैसे के मामले की अगर बात करते हैं तो पैसे के मामले में थोड़ा ये सप्ताह जो है टाइट हो सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए जो फाइनेंस के मामले पर अगर बात करें तो उनके लिए धन को लेकर थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और इस सप्ताह इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई जल्दबाजी ना दिखाएं कि आप कहीं पर भी कोई आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस कर रहा हो तो सोच समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये भी हो सकता है कि आप कुछ घर की चीज़ें खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो सकता है उसमें वाहन हो या घर से जुड़ी जो सुख से जुड़ी चीज़ें हैं वो भी प्लान करें। और पैसे के लेन देन के लिए थोड़ा अलर्ट रहें। आपको ये जरूरी है कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं या कोई लोग आपके पास आ रहे हैं जो हेल्प मांग रहे हैं, वो वाकई जेन्युइन है नहीं है लोग हैं, या वो उनसे आपका ट्रस्ट है नहीं है। आप ये भी देखिए कि वो पैसा जो जिस कमिटमेंट के साथ ले रहे हैं वो आपको वापस करेंगे नहीं करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। ये रही बात आपके फाइनेंस की। अब अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, जो खास तौर पर बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा उलझन रहेगी। वो उन लोगों में ये रहेगा कि कुछ नया काम शुरू करना है तो उसके लिए शायद हो सकता है कि प्लानिंग कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन उसमें वो दुविधा में रहेंगे। और क्योंकि अभी तक की जो पुरानी प्लानिंग थी आपकी उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो नई नई प्लानिंग के लिए आप कर रहे हैं, नई काम के लिए सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और जॉब प्लान कर रहे हैं कि चेंज करें तो आपके लिए अभी रुकना बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपका टाइम सही है यहाँ पर जहाँ पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ के फ्रंट पर अगर बात करें तो थोड़ा सा आप सेहत आपकी कमज़ोर रह सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं और कोशिश ये करें कि बाहर का खाना से थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये रहा मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो सोच समझ कर काम करें। गृहस्थ जीवन में ईगो ना लाएं अपने पार्टनर के साथ। और ये भी हो सकता है कि इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने के लिए जाएं, ताकि आपके जो लाइफ है वो थोड़ा सा रोमांच से भरे। और फाइनेंस की बात अगर करते हैं तो आपके लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट को लेके आप कोशिश से करें कि इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। और ये भी हो सकता है कि अगर आप इस बीच नई नौकरी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। और क्योंकि वृषभ राशि में ही शुक्रदेव का गोचर भी हो गया है, तो धन से जुड़ी चीज़ों को लेके आपको जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। और ये चेंज करने के लिए टाइम ठीक है आपके लिए। और इसके अलावा आपके लिए एडवाइस है कि आप इस बीच थोड़ा सा मेडिटेशन जोड़ करें, ध्यान करें, और इससे आपको मानसिक तौर पे तनाव से जूझने में आपको मदद मिलेगी। और यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस ये है कि इस सप्ताह आप कहीं ट्रैवल ना करें, ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ये जो सप्ताह है ये अच्छा है। पारिवारिक तौर पर खुशियाँ मिलेंगी आपको, आपके लव लाइफ में अच्छा रहेगा। जो रिलेशनशिप में है, जो युवा वर्ग है, उनके लिए भी अच्छा समय है। अपने पार्टनर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, मजबूत रहेगी। और इस बीच क्या है कि दोनों जो पार्टनर हैं अच्छा समय बिताएंगे। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो इस सप्ताह जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए फाइनेंस भी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट को लेके आप काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, तो अब शायद हो सकता है कि आप इस सप्ताह वो जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो प्लान कर रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर दें। और आप अपनी इनकम बढ़ाने को लेके एक अल्टरनेट ऑप्शन भी सोचेंगे। और बिजनेस करने वालों के लिए ये सप्ताह जो अच्छा है।
रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। और जहाँ पर आप अपने बिजनेस को नए दिशा में ले जाना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। जो नौकरी कर रहे हैं लोग, जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह उनको सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, कुछ अप्रेजल मिल सकता है या फिर काम की तारीफ होगी और आपका ऑफिस में मन लगा रहेगा। काम को लेके आपकी तारीफ होने की वजह से आपके अंदर एक उत्साह देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, वो अपनी पढ़ाई को लेके ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। इधर उधर की बातें या इधर उधर की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जहाँ तक मिथुन राशि के जातकों के लिए हेल्थ का बात है, हेल्थ की है, उसमें कोई पुरानी बीमारी आपकी आ सकती है जो पहले कभी रही हो, या ऐसी कोई जो मानसिक तनाव से जुड़ी कोई बीमारी हो, वो शायद आपके जीवन में एक नए सिरे से आ सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, गृहस्थ जीवन भी अच्छा है। प्रेम संबंध जिनके हैं, जिनके जो रिलेशनशिप में हैं या जो शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है कि वो इस दिशा में सोचें। और कुल मिला के जो है सप्ताह जो है वो रोमांटिक रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के फाइनेंस को लेके। फाइनेंस को लेके जो कर्क राशि के जातक हैं वो कुछ एफर्ट्स करेंगे कि फाइनेंस उनका अच्छा रहे, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था भी वो देखेंगे। और इस सप्ताह आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने खर्चों में थोड़ा कटौती करें। ये भी हो सकता है कि आपका खर्च ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसकी वजह से बजट बढ़ने की वजह से थोड़े से आपको तनाव आप महसूस करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है, तो आप उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं जो लोग बिजनेस क्लास है, उनके लिए भी अच्छा समय है। और अगर आप कोई नया पार्टनर अपने बिजनेस के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, या आपकी किसी से बातचीत चल रही है, तो थोड़ा सोच समझ के भी आपको पार्टनर का सिलेक्शन करना चाहिए। और कुछ लोगों से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों से। जहाँ तक नौकरी की फ्रंट की बात है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये हो सकता है कि ऑफिस में थोड़ा सा बैक बाइटिंग या इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले। और जो लोग विद्यार्थी वर्ग है, जो बाहर जाना चाहता है, उसके लिए पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए या किसी और के लिए विदेश में जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए ये समय अच्छा है। और कर्क राशि के लिए जरूरी है कि वो हेल्थ में ध्यान दें, और मौसम में जो बदलाव आएगा तो उससे उनके सेहत में असर देखने को मिलेगा। और तो कुल मिला के आप अलर्ट रहें अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए सप्ताह अच्छा है। प्रेम जीवन जिन लोगों का अपने रिलेशनशिप में है उनके लिए भी अच्छा है, और जो जिनकी शादी हो चुकी है, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन लोगों के लिए ये जरूरी है कि अपने पार्टनर से वो तालमेल बना के चलें, कोऑर्डिनेशन करके चलें, तो इससे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों की समस्याएं सुनना आपके लिए जरूरी है इस सप्ताह। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो ऐसा होगा कि बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा। तो कुल मिला के सप्ताह आपके लिए पारिवारिक फ्रंट पर अच्छा है, बस आप लोगों की सुनें। इसके अलावा फाइनेंस की बात करते हैं तो आपका फाइनेंस अच्छा है। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी इस हफ्ते रहेगी कि आप कुछ प्लानिंग करेंगे कि आगे जीवन में किस प्रकार आप इस रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से आपको अपने आप को अगले 5 साल 10 साल में किस स्तर पर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे। और इस बीच आपको जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप किसी एडवाइज़र से या किसी सलाहकार से जिनको आप मानते हो या जिनको आपको लगता है कि ये आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं, उनसे आप सलाह लेंगे। और कोशिश करें उस सलाह को आप अमल करें और अपने इन्वेस्टमेंट करें। आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी क्लास वाले हैं उनके लिए समय अच्छा है। बस जो ही है कि अपने काम पर फोकस करें और कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना दिखाएं। और जो लोग नौकरी ट्राई करना चाह रहे हैं सिंह राशि के जातक, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा है, नौकरी मिल सकती है उनको और नौकरी के चांस दिख रहे हैं। और हेल्थ के मामले पे आपको खून से जुड़ी समस्या आ सकती है, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। गुस्से को कंट्रोल करें, आपके लिए जरूरी है कि गुस्से को आप कंट्रोल करें। अगर आप गुस्सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे हो सकता है कि आपको बीपी की समस्या आए, तो कोशिश से करें कि आप गुस्से को कंट्रोल करें। यह है सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए भी ये जो सप्ताह है पॉजिटिव है। आपका पारिवारिक जीवन जो है अच्छा रहेगा
और नौकरी में आपको अगर दिक्कत चल रही है तो कोशिश ये करें कि आप अपने बॉसेस से, अपने कुलीग के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिल के उन समस्याओं का समाधान करें। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है और मेहनत करें और देखिए कि मेहनत का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के फाइनेंस को लेके। फाइनेंस ये सप्ताह औसत है और बजट आपका इस सप्ताह जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। और सलाह है कि बजट को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट का भी प्लान टाल दें। जो इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करें, उसको आप टाल दें। और धन को लेके हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे कहीं पहले पैसा लिया हो, वो पैसा आपको वापस कर दे। इस प्रकार की चीज़ें कन्या राशि के जातकों के लिए देखी जा रही इस सप्ताह। और अब बात करते हैं जॉब के, बिजनेस और हेल्थ के फ्रंट पे। तो आपको अपने सीनियर के साथ, जैसे मैंने कहा कि अपने कुलीग के साथ, सहयोगियों के साथ आप मिलजुल कर रहें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और नौकरी के लिहाज से अगर देखते हैं तो सप्ताह कोई ख़राब नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और जहाँ की हेल्थ की बात है तो हेल्थ आपकी सही रहेगी और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए और इससे आपको फ़ायदा होगा। और अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए ये सप्ताह जो है वो जो खास तौर पर कारोबारी वर्ग है उसके लिए अच्छा है। और उसके अलावा पारिवारिक फ्रंट पे आपके हो सकता है कि कोई अनबन चली आ रही हो घर के किसी सदस्य के साथ, तो वो अनबन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। गृहस्थ जीवन आपका अच्छा जाएगा। किसी मामले को तूल ना दें, मतलब कोई भी छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, इससे भी आपकी जो पारिवारिक ज़िंदगी अच्छी जाएगी। और फाइनेंस को लेके आपका, इन्वेस्टमेंट को लेके आप प्लान करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने अगर कुछ पैसा कहीं लगा रखा था, उस पैसे को आप निकालने की सोचें कि आपको जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल गया है और आप फिर सोचें कि अब इसको नई जगह पर हम इन्वेस्टमेंट करें। इस प्रकार की प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, कारोबारियों के लिए समय अच्छा है। और हेल्थ को लेके खास तौर पे पेट से जुड़ी संभावना, बीमारियों की जो संभावना है वो आपके चार्ट में देखी जा रही है। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ों से परहेज करें। ज़्यादा मसालेदार या ऑयली खाने को उससे आप दूरी बना के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो सप्ताह है ये ग्रोथ वाला है। आप नई चीज़ें करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और नए इनकम जनरेट करने के लिए आप कोशिश करेंगे। इस सप्ताह ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफ़र आए, कोई आदमी आपके पास आए और कहे कि मेरे साथ मिलकर काम करिए आप। अगर आप अपने कारोबारी हैं तो आपके साथ इस प्रकार के ऑफ़र आ सकते हैं। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी आपके पास लोग आएंगे कि आप अपनी कंसल्टेंसी या अपनी एक्सपर्टीज़ उनके साथ शेयर करें और उसके बदले आपको वो कुछ ना कुछ धन देंगे। इस प्रकार की चीज़ें जो है वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों में देखी जा रही हैं। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। लोन के लिए आप अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जल्दी करें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और नए वाहन की खरीदारी के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप, जैसे मैंने आपको बताया लोन के लिए, तो वो भी एक पार्ट उसमें देखने को मिल रहा है। और कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उससे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा जहाँ फाइनेंस के फ्रंट पे। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो काम पर फोकस करें, इसका रिजल्ट उनको मिलेगा। अब इसके अलावा हेल्थ के फ्रंट पर अगर बात करते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसिडिटी या पेट में गैस की समस्या आपकी रहेगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने खाने के सिस्टम को में आप थोड़ा सा देखें। एक टाइम पर खाना खाएं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके खाने का कोई शेड्यूल ना हो, तो उसको शेड्यूल बनाने की कोशिश करें, तो उसकी वजह से भी आपकी दिक्कतें कम होंगी। क्योंकि अगर आपने अपने हेल्थ को सही कर लिया तो बीमारियाँ ज़्यादा नहीं आएंगी। तो ये है वृश्चिक राशि के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए सप्ताह अच्छा है और जो गृहस्थ जीवन में तनाव चल रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मानसिक तौर पर आप रिलीफ फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। ये सप्ताह आपके लिए अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, ये रिश्ते घर ही नहीं, घर के बाहर भी अगर आप लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए अच्छे रिश्ते बन जाएंगे। ऑफिस में दोस्त और या आपके जो कुलीग हैं आपके काम को या आपके नेचर को लेके तारीफ करेंगे। और सामाजिक तौर पे ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक धन की बात है, फाइनेंस की बात है, तो आप इस सप्ताह आप एक्सेस, मतलब अपने जो आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा आप पैसा खर्च करेंगे। और इसकी वजह से हो सकता है कि धन की कमी आपको देखने में मिले, आपके पॉकेट में हो सकता है पैसा ना बचे। तो इसलिए हो सकता है कि आप किसी से पैसा लेंगे।
तो पैसा ज़्यादा खर्चा ना करें, बजट को अपने कंट्रोल में ही रखें। और लॉन्ग टर्म में आप अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। और आप अगर नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा है। प्रमोशन के लिए हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र मिल जाए, या ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र या किसी अच्छे पद के लिए आपसे चर्चा की जाए या आपको इस प्रकार के ऑफ़र मिले। और जो विद्यार्थी वर्ग कहीं पर अपने मन पसंदीदा कॉलेज या इन सब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उनकी इस सप्ताह उम्मीद है उनको वो जो उनकी चीज़ें जो उनकी इच्छा थी वो पूरी हो जाए और उनको मिल जाए। और जहाँ तक हेल्थ की बात करें तो आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बस थोड़ा मानसिक तनाव आपका हो सकता है वो पैसे को लेके, जो मैंने आपसे कहा कि एक्सेस अमाउंट पर आप पैसा खर्च करेंगे उसको लेके आपको दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि को लेकर। मकर राशि के लिए ये सप्ताह औसत वाला है। हालांकि लव के फ्रंट पे या पारिवारिक फ्रंट पे जो आपके अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे। और जिन लोगों से आपने अभी तक दूरी बना के रखी थी या जिन लोगों से आप एक डिस्टेंस क्रिएट किए हुए थे, वो कोई भी मामला था या किसी भी इशूज़ को लेके, वो इशूज़ आप इस हफ्ते सॉर्ट आउट कर लेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ इस सप्ताह आप अच्छा समय बिताएंगे। फाइनेंस की बात करते हैं तो अगर आप किसी से पैसा लेना चाह रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए सप्ताह अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो चीज़ें आपका काम हो जाएगा। और इनकम आपकी एवरेज रहेगी। और किसी काम को आगे पर न टालें। आप जो काम आपको आज ही करना है या कल करना है, तो उसको आप अगले 3-4-10 दिन के लिए आगे ना टालें, उसको एग्जीक्यूट करें आप, तो इससे आपका फ़ायदा होगा। और नए काम को लेके प्लान कर सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी आने वाले समय में, तो उसके लेके आप कुछ प्रयास करेंगे या उसके लिए प्लानिंग करेंगे। जहाँ तक नौकरी की बात है, मकर राशि के जातकों के लिए, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। नई योजनाएं पे वो बात करेंगे। यह भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया उसको कहीं इन्वेस्ट करने के लिए या उस पैसे को कहीं दूसरे बिजनेस लगाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, मकर राशि के जातकों के लिए एक बात जरूरी है कि वो स्किन की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, उनको स्किन की समस्या आ सकती है, तो इसलिए बचा के अपने आप को खाने पीने को की चीज़ों को भी देखें। जैसे होता है कई बार छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, या मुंह में दाने निकल आते हैं चेहरे पे, या इस प्रकार की चीज़ें मकर राशि में देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जो ग्रस्त जीवन है उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपका हो सकता है कि पार्टनर से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं और ये रिश्तों को थोड़ा सा कमज़ोर करे। आप किसी छोटी बात पर विवाद हो जाए तो उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब रहेगा। और आप आपके लिए ज़रूरी है कि किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में विश्वास न करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी बाहरी आदमी की बातों में विश्वास करने के बाद आपके किसी के साथ संबंध खराब हो जाए। तो कोशिश से करें कि आप किसी पर ट्रस्ट ना करके उसकी बातों पर 100% विश्वास ना करें, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। और ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति की बातों में विश्वास करके आप कुछ एक्शन ले लें या किसी के खिलाफ कुछ बोल दें, तो उससे आप ही की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अब बात करते हैं फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के लिए ये अच्छा है। इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचेंगे और जो खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। और पैसे का आगमन इस सप्ताह आपके जीवन में आएगा, धन आपको मिलेगा। और जिन लोगों की ग्रोथ रुकी हुई है, जो अभी तक स्टैग्नेट है जिन लोगों की ग्रोथ, वहाँ पर वो संभावना ये है कि वो ग्रोथ उनको अब मिल जाएगी और आगे रास्ते साफ होंगे उनके। और इसके अलावा जो लोग विद्यार्थी वर्ग है, अगर वो कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दें, तो इससे लिए भी विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा है। अब इसके अलावा बात करें हेल्थ इश्यूज़ के लिए, कि हेल्थ इश्यूज़ की कोई बड़ी समस्या कुंभ राशि में नहीं देखने को मिल रही है और थोड़ा सा वीकनेस आप फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह जो है अच्छा है। आपका पार्टनर आपको कोई अच्छी खबर दे सकता है। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों की शादी के लिए बातचीत चल रही है तो उनका पार्टनर अपने घर में बात करे और घर वालों से बातचीत करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो उसको लेके भी अपने जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए सप्ताह इस मामले में अच्छा है। और जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जो उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और कोई ऐसी जो कन्फ्यूज़न था किसी चीज़ को लेके, वो कन्फ्यूज़न भी इस सप्ताह ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं मीन राशि के फाइनेंस को लेके। फाइनेंस के लिए आपके लिए जरूरी है कि अपनी प्लानिंग करें। और इस बीच क्या हो सकता है कि आपका कोई रुका हुआ पैसा या कोई पुराना पैसा किसी ने उधारी आपको चुकानी है, वो आपको पैसा मिल सकता है।
और फाइनेंस के मामले में मीन राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा हैं या बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सप्ताह जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी अच्छा सप्ताह है, और जो बिज़नेस क्लास है उसके लिए भी अच्छा है। बिज़नेस वालों को, जो बिज़नेस क्लास है उसको फ़ायदा इस सप्ताह अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और हेल्थ को लेके कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप परिवार में कोई इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार की बातें ना करें जिससे किसी को कोई आदमी तनाव में आए या कोई सदस्य तनाव में आए। तो आपके लिए ये सलाह है। बाकी कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। तो ये था मेष से लेके मीन राशि तक का 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल।